फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा। पृथ्वी से जो है मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा। ऑप्शन है आपके गैलीलियो ने, मार्कोनी या न्यूटन या फिर मार्टिन स्मिथ ने। तो आप आंसर नोट कर लीजिए कि पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले कौन देखे थे, तो गैलीलियो साहब देखे थे। किसने देखे थे? गैलीलियो ने देखे थे। कब देखे थे? तो 1609 ईस्वी में। कब देखे थे? 1609 ईस्वी में पृथ्वी से एक दूरबीन के जरिए जब वो आकाश का अध्ययन कर रहे थे, उस समय जो है पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले कौन देखे थे? गैलीलियो साहब में। कब देखे थे? तो 1609 यानी 1609 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, धूमकेतु जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो धूमकेतु है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या फिर बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के आगे जो है सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे जो भी होते हैं वो सबके सब किसके आगे चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ को चक्कर कौन लगाता है? तो धूमकेतु लगाते हैं या फिर पुच्छल तारे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना डिग्री होता है। यानी जब अर्धचंद्र यानी हाफ जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना डिग्री होता है। तो याद रख लिए कितना डिग्री का होता है? समकोणीय होता है। क्या होता है? समकोणीय होता है और इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो जब अर्धचंद्र ग्रहण आपका लग जाए, जिसको हम लोग कहते हैं हाफ लूनार इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, इक्लिप्स। तो याद रखिएगा जब अर्धचंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम कौन सा होगा। तो 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम जान लीजिए। पहला ग्रह जो है आपका क्या है? बृहस्पति है। दूसरा बड़ा ग्रह में कौन आता है? शनि है। तीसरा में कौन आता है? अरुण है। और चौथा में कौन आता है? वरुण है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अरुण है, वरुण है। उसके बाद 5वां ग्रह में कौन आता है? पृथ्वी है। फिर छठा में कौन आता है? शुक्र है। बाद कौन सा आता है? मंगल ग्रह आता है। और फिर कौन ग्रह आता है? बुध ग्रह आता है। तो ये टोटल हमारे 8 ग्रह जो है वो सौर प्रणाली के 4 सबसे, तो पूरा क्रम ही डाल दिए। तो अगर 4 प्रणाली पूछ ले तो पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, अरुण, वरुण, तीसरा पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो 4 सबसे बड़े ग्रह कौन हो जाएंगे? ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएंगे। अगर क्रम आपसे पूछ दे, ये क्रम जो है आकार में क्या है? ये बड़ा है। आपसे आकार में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन होता है? बुध। अच्छा, दूरी में भी अगर पूछ ले तो दूरी में सबसे नजदीक का ग्रह कौन होता है? बुध होता है। और हमारा पृथ्वी जो है कितने नंबर का है? तो पृथ्वी जो हमारा है वो 3रे नंबर का ग्रह है दूरी में। सूर्य से दूरी में सबसे नजदीक का ग्रह बुध होता है और सबसे 3रे नंबर का जो ग्रह होता है वो कौन है? पृथ्वी है। तो ये डाटा आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। तो नोट कर लीजिए, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं उनकी संख्या कितना है? 8। पहले एक ग्रह प्लूटो था जिसको ग्रह से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया, यानी ग्रहों की श्रेणी में उसे अब नहीं रखा गया है। तो हमारे पास टोटल ग्रह कितने हो गए, यानी प्लैनेट टोटल कितना हो गया? 8 प्लैनेट हो गया। और ये 8 प्लैनेट जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको और पूछ देता है कि 8 प्लैनेट जो होते हैं सूर्य के चक्कर जो लगाते हैं वो किस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसमें 2 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। वो ग्रह कौन सा है? एक तो शुक्र ग्रह है और दूसरा अरुण ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह और दूसरा क्या है? अरुण ग्रह। नोट कर लीजिए, एक शुक्र ग्रह है और दूसरा क्या है? अरुण ग्रह। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2 ऐसे ग्रह का या एक ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, क्योंकि टोटल 8 ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
8 ग्रह प्लेनेट ऐसे हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। डायरेक्शन पूछ ले, पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। 2 ऐसे प्लेनेट पूछ ले जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, वो कौन है? शुक्र और अरुण। क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह में कौन आता है? शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। इसे मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मॉर्निंग स्टार किस प्लेनेट को कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। अगर इवनिंग स्टार पूछ ले तो भी किसको कहते हैं? शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। पृथ्वी के नज़दीक का 2 ग्रह होता है, 2 प्लेनेट, एक तो शुक्र है, दूसरा कौन सा है? मंगल है। ठीक है, शुक्र और कौन सा है? मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? डायग्राम देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे सन हो गया। क्या हो गया? ये सन हो गया। ये सन है आपका। सबसे पहला नंबर पर कौन ग्रह आता है? तो बुध है। दूसरा नंबर पे कौन आता है? शुक्र है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो पृथ्वी है आपकी। ठीक है, पृथ्वी है। चौथे नंबर पे कौन है? तो मंगल है। और 5वें नंबर की बात कर लें तो बृहस्पति है। 6ठे नंबर की बात करें तो शनि है। कौन सा है? शनि है। और फिर कौन है? अरुण है। और फिर कौन है? वरुण है। तो ये टोटल 8 प्लेनेट का आपका श्रेणी क्रम है सूर्य से किस चीज में? तो दूरी की मामला में। ठीक है, दूरी के। सूर्य का सबसे निकटतम प्लेनेट पूछ ले, कौन है? बुध है। हमारा पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम में कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। और सबसे अंतिम प्लेनेट पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा आपका? वरुण हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो पृथ्वी यहाँ पे है, किस खगोलीय पिंड की सबसे दूरी अधिक है? तो वरुण की दूरी जो है सबसे अधिक है। ठीक है, वरुण की दूरी जो सबसे अधिक है। पृथ्वी का 2 नजदीक प्लेनेट, एक तो शुक्र हो गया, दूसरा कौन हो गया? मंगल। एक तो यहाँ पे शुक्र है, दूसरा मंगल। ये दोनों जो है अर्थ से नजदीक का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है? मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो नोट कर लीजिए, 2 ऐसे प्लेनेट हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं होता। पहला कौन है? ये बुध हो गया। और दूसरा कौन है? तो शुक्र है। ये दोनों ऐसा प्लेनेट है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। कोई भी उपग्रह नहीं होता है। अगर पृथ्वी के उपग्रह की बात कर लें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। 2 ऐसे प्लेनेट है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, वो कौन कौन सा है? बुध है और दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तो ये डिस्टेंस में आपका पहला था बुध, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है। तो इस तरह का डाटा जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के अनुसार, जो है करंट अफेयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आप नोट कर लीजिए कि क्वाड 2023 जो शिखर सम्मेलन हुआ, ये जापान के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ है? जापान के अंदर हुआ है। ठीक है, याद रख लीजिए डेट कब था? तो 20 मई 2023 को इसे आयोजित किया गया है। ये जो है पहले 24 मई 2023 को होने वाला था, लेकिन इसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्थगित कर दिया। इसीलिए ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 वाला था वो 20 मई 2023 को कहाँ पे होता है आयोजित? जापान के अंदर होता। अगर आपसे पूछ ले कि क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2024 वाला है, 2024 ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो 2024 वाला जो है वो अपना भारत में आयोजित होने वाला है। कहाँ पे आयोजित होने वाला है? भारत के अंदर आयोजित होगा। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 पूछ ले कहाँ पे हुआ है? जापान में। अगर क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा तो ये आपका कहाँ पे होगा? भारत के अंदर होगा। विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो 15 से 17 फरवरी, नोट करिएगा, 15 से 17 फरवरी 2023 को ये फिजी के कहाँ पे हुआ आयोजित? फिजी के नाडी शहर में। फिजी के नाडी शहर में इसे आयोजित किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है
15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नाडी शहर में क्या किया गया, इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। और कितने नंबर का सम्मेलन था, तो 12वें नंबर का सम्मेलन था। ये भी पूछ लिया जाता है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो फिजी के नाडी शहर में। कब से कब आयोजित हुआ है, तो 15 से 17 फरवरी के बीच में ये आयोजित हुआ है। इसमें कौन कौन भाग थे, भारत के तरफ से कौन भाग लिए थे, तो भारत के तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर यहाँ से भारत के तरफ से भाग लिए थे। और इधर जो है फिजी के प्रधानमंत्री जो थे, फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं सित्विनी राबुका, ये जो है फिजी के प्रधानमंत्री हैं। तो फिजी के तरफ से वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे सित्विनी राबुका, और भारत के तरफ से जो इनके विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिए हैं। यह सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 15 से 17 फरवरी के बीच में 12वां सम्मेलन था। फिजी के नाडी शहर में इसे क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन जो है, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये भी आपका जापान के अंदर होता है। जापान के जो हिरोशिमा शहर है, जापान के हिरोशिमा शहर में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन कितने नंबर के था, तो 49वां नंबर का G7 शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ। भारत के तरफ से कौन इसमें भागीदारी लिए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भारत के तरफ से इसकी मेजबानी किए हैं। अच्छा, आपसे पूछ ले कि जापान का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो याद रख लीजिएगा फूमियो किशिदा। कौन है, फूमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री का नाम है। तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होता है, जापान के हिरोशिमा में। भारत के तरफ से इस सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं, तो मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ की जो प्रधानमंत्री है जापान की वो कौन है, फूमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री का दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसे जो है भारत में ही आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन जो है ये भारत में आयोजित किया गया है आपका 30 जनवरी 2023 को। 30 जनवरी 2023 को भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है, सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है, यानी कौन ऐसा प्लेनेट है या कौन ऐसा ग्रह है जिसकी समानता जो है पृथ्वी के जैसा है, तो नोट कर लीजिएगा शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह की जो समानता है वो किसके साथ है, पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी और शुक्र जो है लगभग समान है, इसीलिए इसको ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ट्विन सिस्टर प्लेनेट, क्या कहते हैं इसको, ट्विन सिस्टर प्लेनेट। समझ में आ रहा है, ट्विन सिस्टर प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं, शुक्र ग्रह को जानते हैं। किस चीज में इसका है, तो आकार हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया आपका, और व्यास हो गया। समझ रहे हैं, द्रव्यमान, आकार और व्यास, इन तीनों चीजों में जो है पृथ्वी और शुक्र का लगभग क्या है, बराबर है। इसीलिए इसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह की जो खोज की थी वो कौन किए थे। अरुण ग्रह की खोज जो है किसकी खोज किसने किए थे, तो अरुण ग्रह की खोज जो है विलियम हर्शल ने किए थे। कौन किए थे, विलियम हर्शल नामक साइंटिस्ट ने 1781 ईस्वी में इस ग्रह की क्या किए थे, खोज किए थे, विलियम हर्शल ने। ग्रह की खोज कौन किए थे, विलियम हर्शल ने 1781 ईस्वी में। और ये जो है आपका आकार में जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, अरुण। पहला अगर पूछ ले तो बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा अगर पूछ ले आपसे तो शनि ग्रह हो जाएगा, और तीसरा अगर आकार में बड़ा कौन है, तो ये आपका अरुण है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहते हैं, मंगल ग्रह को। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल ग्रह की जो परत है ना वो लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का जो सतह है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है, मात्र एकलौता ग्रह है पृथ्वी। अर्थ जो है
इस पर सिर्फ जल चक्र पाया जाता है। जल चक्र मतलब हो गया आपका वाटर साइकिल, ठीक है। तो पूछा गया कि कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जल चक्र पाया जाता है, वाटर साइकिल। तो एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो कौन सा है, आपका पृथ्वी है। 7% जो है इस पर पानी के कारण अंतरिक्ष से ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लेनेट के नाम से किसे जानते हैं, पृथ्वी को जानते हैं। अगर जल चक्र पूछ ले किस प्लेनेट पर पाया जाता है तो वो भी कौन है, पृथ्वी है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इतने सारे क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा। इस यहाँ से जो है एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।